गाइस, नमस्ते नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका में। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मैं आज एक कलेक्टिव टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ये जो मर्क्यूरी ट्रांजिट हो रहा है, इसका क्या असर होने वाला है आपके लाइफ पे, ठीक है। एक कंप्लीट रीडिंग करूँगी। अगर आप करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, बिजनेस को लेकर जानना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में ये मर्क्यूरी ट्रांजिट क्या ला रहा है, ठीक है। मर्क्यूरी ट्रांजिट की क्या एनर्जीज रहेगी लव एंड रिलेशनशिप के मामले में आपके लाइफ में। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी। डिवाइन, होली स्पिरिट्स, एंजल्स, हमें अच्छे से गाइड कीजिए। Ace of Wands, Two of Wands, Knight of Swords and Ten of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है Five of Cups. ओके, सो लव एंड रिलेशनशिप के मामले में मैं आपकी करंट एनर्जीज पहले देख रही हूँ, फिर ऑफ कोर्स हम देखेंगे मर्क्यूरी ट्रांजिट का क्या रहेगा फ्यूचर असर। तो गाइस देखिए, अभी तो आपकी एनर्जीज मुझे काफ़ी लो लग रही है विद टेन ऑफ सोर्ड्स। शायद आप अपनी लाइफ में कोई चेंज आपने किया हो, शायद आपने कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश की हो विद टेन ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं आपको कहीं से धोखा मिला है या धोखा मिला था, आप वहाँ से निकल के बहुत तेज़ी से बाहर निकल के उसको आपने पॉज लगा दिया, या तो आपने वहाँ पर नो कांटेक्ट कर लिया है, या तो आपने वहाँ से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का सोचा है एंड आपने अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग की है, ठीक है। एंड सेकेंडली गाइज, मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, जिस पर्सन से आप बाहर निकले हो, आप खुश तो नहीं हो सकता है आपकी लाइफ में और भी कई नई ऑप्शंस आ रहे हो या नए लोगों से, नए संस्थाओं से आप जुड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपके पार्टनर से दूर जाके आप अभी भी अपने पार्टनर को ही चूज़ कर रहे हो, लेकिन अपने आप को सेफ गार्ड करके उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकाल के आप अभी भी अपने पार्टनर का ही इंतज़ार कर रहे हो विद टू ऑफ वैंड्स। एंड बहुत दुख है आपको, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, बहुत दुख है, बहुत बेचैनी सी है विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत बेचैनी सी है आप में कि आगे जो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या वो आपके लिए सही है या फिर क्या आपको न्यू बिगनिंग कर लेना चाहिए, ये कुछ आपके मन में चल रहा है। पास्ट को लेके इतना ज़्यादा सोच रहे हो आप कि आपको बहुत ही लॉस्ट, बहुत ही सैड महसूस हो रहा है इस मर्क्यूरी ट्रांजिट में। ऑल राइट, तो विथ फाइव ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, ये मैं काफ़ी अच्छी एनर्जी तो नहीं कहूँगी। तो मेरे व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि आप सरेंडर कर दें इस एनर्जी को, ठीक है। ये एज अ टैरो कार्ड रीडर ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एंड आपके लाइफ में बहुत अच्छी बात है, देखिए कि आप निकल रहे हो यहाँ से एंड आप एक पॉज में जा रहे हो, तो इट्स वेरी गुड। ना ही बहुत एक्साइट हो कि कुछ नया करना, ना ही पुराने ख्यालात में रोना। ये पॉज की एनर्जी बहुत अच्छी है। पॉज यानी फ्रीज़ कर देना, रुका देना, स्टैचू कर देना, हर चीज़, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एंड इमोशंस है, उसमें किसी नए व्यक्ति को भी एंट्री करवाना अपने लाइफ में इज़ नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन, एज वेल एज़ आपको बहुत ज़्यादा जहाँ दुख पहुँच रहा है वहाँ खुद को बार बार जलील करना इज़ ऑल्सो नॉट गुड डिसीजन। तो आपका बिल्कुल सही डिसीजन ला रहा है मर्क्यूरी ट्रांजिट, तो आपको अपनी दिमाग की सुननी चाहिए। चलिए, अब मैं देखूंगी गाइस, जो मैंने बातें बताई, अगर ये आपसे रेजोनेट की हो तो ये आपकी रीडिंग है। अब आप आगे देख सकते हो। तो अब मैं देखूंगी कि ये मर्क्यूरी ट्रांजिट आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या ला रहा है। मर्क्यूरी ट्रांजिट आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या ला रहा है।
कार्ड्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटिफुल। वन मोर कार्ड, होली स्पिरिट्स, again 5 of cups, and bottom of the deck is knight of swords. Energies are repeating. ओके गाइज, बहुत ही क्लियर मैसेज है मुझे, तो मैं बताऊंगी। देखिए, लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग तो है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइज कि आपकी लाइफ में ना किसी नए पर्सन की एंट्री या तो हो चुकी है या तो होने वाली है बहुत जल्द। कोई शादी का प्रपोज़ल, क्योंकि यह चैरियट का कार्ड है, तो कोई शादी का प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है, या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपको प्रपोज़ करने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। या फिर हो सकता है आप अपने फ्रेंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि यह नाइट का कार्ड है, क्वीन एंड किंग का नहीं है, तो शायद आप अपने फ्रेंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। जो भी है, एक न्यू बिगनिंग आपके फ्रेंड के साथ आपकी ज़रूर होगी, एंड इस रिश्ते में पीस ज़रूर बनेगा विद द मर्क्यूरी ट्रांजिट। 6 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है, लेकिन गाइज यहाँ पे जहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स है यानी पीस है, वहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी है। ये मर्क्यूरी ट्रांजिट आपको बहुत अकेला फील करवाएगी गाइज, तो आपको ना इससे बहुत बचना है। चाहे जो लोग आपके साथ क्यों ना हो, पास्ट की काफ़ी बातें, फ्लैशबैक आपको याद आएगी, एंड जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा सा लो हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है गाइस कि थोड़ा सा मूविंग एनर्जी में रहिए। जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, ये कहते हैं कि मूव होते रहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा म्यूज़िक के साथ ग्रूव करना बॉडी को, थोड़ा जुम्बा करना, स्विम करना, एक्सरसाइज करना या फिर वॉक करना, ये आपको सजेस्ट किया जा रहा है आपके अच्छे लव लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ऑरा में रहोगे गाइस, तो अगर आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी तो वो चली जाएंगी। ये वार्निंग मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो ओवरऑल हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये न्यू ट्रांजिट जो है मर्क्यूरी की, वो आपके लिए क्या ला रही है। 3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है गाइस। फर्स्ट, एक न्यू लव, एक न्यू अनकंडीशनल लव का ऑफ़र आपके पास आ रहा है। स्पेशली अगर आप मैरिड है, अपने पार्टनर से सेपरेटेड है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर पता नहीं बहुत जल्द, एंड ये बहुत तेज़ी से होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्द, ठीक है। ये मैरिड लोगों के लिए है जो क्योंकि मुझे यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा है, तो जो मैरिड लोगों में सेपरेशन था, वहाँ पे मुझे एक अनकंडीशनल लव की वाइब एंड एक रिकन्सिलिएशन मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है। अगर आप किसी पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में होना गाइस, तो मुझे वो पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हुए दिखाई देते हैं, एंड वो बहुत ही पछतावे के एनर्जी में जाते हुए दिखाई देते हैं। विद ब्लैक एंड वाइट हेयर, इन एंड यांग एनर्जीज अलाइन हो रही है आपके साथ, यानी आप जो सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं वैसे ही आपकी एनर्जी में ट्यून इन करेंगे। चाहे ये आपके फ्रेंड हो, लवर हो, कोई फैमिली पर्सन हो जिस किसी के साथ भी आप लॉन्ग डिस्टेंस पर है, हो सकता है आपके फ्रेंड हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, तो ये आपके एनर्जी में ट्यून इन करेंगे। अगर आप इस वजह से नाराज़ हो कि आपके हस्बैंड या आपके फ्रेंड आपसे दूर है, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है विथ चैरियट कार्ड, ये बहुत ही ज़्यादा दूर से आपको ऑब्ज़र्व करेंगे एंड कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। जैसे इनका एक्शन हो सकता है मे बी कोई सॉन्ग, स्टेटस, या फिर कोई ना कोई एक्ट ऑफ लव, एक्ट ऑफ सर्विस ये आपके लिए करे। एंड इसके बाद ना आपको बहुत अनकंडीशनल लव आएगा इस पर्सन पे या इस फैमिली मेम्बर पे, जिसकी वजह से आपकी बहुत इच्छा जागेगी कि काश आप इस समय इस पर्सन के पास होते, साथ होते। विथ 6 ऑफ सोर्ड्स सब घर वगैरह छोड़ के शायद आप इस पर्सन के पास ट्रैवल कर पाते, ऐसा मैं देख रही हूँ। एंड शायद इस वजह से आपको जब रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन आपसे दूर है, आप शायद थोड़ा सा दुखी महसूस करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि गाइस, अगर आपके पास कोई नया शादी का प्रपोज़ल या रिश्ता आ रहा है,
जो कि मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ 70% लोगों के लिए कोई नया ऑफ़र आ रहा है, शादी का प्रपोज़ल आ रहा है। तो गाइज़ ये एक बहुत ही अच्छा शादी का रिश्ता होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ चैरियट के साथ साथ एस ऑफ कप्स भी है। यानी ये पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली लव लेकर आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये चैरियट पे खुद बैलेंस्ड है, तो हो सकता है उतने रिच ना हो ये, लेकिन ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे। इनके पास अपना घर ज़रूर होगा, ठीक है, अपने पापा का या मम्मी का बहुत अच्छा घर होगा। एंड ये शायद कोई बिज़नेस संभालते होंगे या फिर एक बहुत अच्छी जॉब पोजीशन पर होंगे। मैंने क्यों कहा शायद ये बहुत रिच नहीं होंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी में बहुत खर्चा भी करते होंगे विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनको नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, इनको गाड़ी का बड़ा शौक़ होगा। तो हो सकता है इनके पास कोई कार हो अच्छी सी या बाइक हो, रेसिंग का बड़ा शौक़ होगा इस पर्सन को। एंड ये पर्सन अपने हेल्थ एंड फिटनेस पे बहुत काम करेंगे। स्लिम होंगे ये विथ 5 ऑफ कप्स, एंड ये आ ही रहे होंगे, इसलिए यूनिवर्स इनको आपके लाइफ में भेज ही रही है, इसलिए ताकि विद एस ऑफ कप्स आपका जो अनकंडीशनल लव जो आप डिज़र्व करते हो वो ये आपको दे। एंड विद 6 ऑफ सोर्ड्स, ये जो दुख में हो आप इस समय, पीसफुल सिचुएशन में नहीं हो आप इस समय, ये पर्सन आपको पीस ऑफ़र करे, ठीक है। नंबर 3, मुझे ये मैसेज नज़र आ रहा है, जो लोग यहाँ पर नया लव ऑफ़र नहीं चाहते हैं, ऑलरेडी किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे यह 5 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जिनके साथ आप कनेक्शन में थे, बहुत स्टोरीज़ है, इस कहानी है आप दोनों के कनेक्शन की, एंड अब ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रिजेज़ आर बर्न्ड। किसी ने किसी को ब्लॉक किया, किसी ने किसी को बताया कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ, दोनों ने एक दूसरे को बताया मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। गाइज़ ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड ये आपको कहीं ट्रैवल करने का प्रपोज़ल दे सकते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाने का प्रपोज़ल दे सकते हैं। एंड ये इस समय विथ मर्क्यूरी ट्रांजिट आपके लिए बहुत अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। विथ 6 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपने इस पर्सन को बोला हो कि आप अपना घर लोकेशन चेंज कर रहे हैं, या आपने सच में अपना घर लोकेशन जॉब कुछ तो चेंज किया है। तो दैट इज़ वाई ये पर्सन इस समय काफ़ी दुखी है आपके दूर जाने को लेकर। एंड ये पर्सन इसी वजह से विद द चैरियट कार्ड आपके पास आएंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे। एंड ये टेक्स्ट नहीं होगा, ये आपसे मिलने कहेंगे, ही और शी वॉन्ट्स टू मीट यू, ठीक है, ये आपको मिलने बोलेंगे। एंड ये बहुत सडनली होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड आपको ये खबर सुन के इस पर्सन पे बहुत प्यार आएगा, ये आपकी एनर्जी होगी, ठीक है गाइस। तो ये तो थी कुछ आपके लिए एनर्जीज़ आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं कि जो लोग अपने करियर एंड फाइनेंसेस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है। हे गाइस, तो अगर आप अपने करियर के लिए देख रहे हैं कि ये मर्क्यूरी ट्रांजिट आपके लिए क्या ला रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी रूलर होता है कम्युनिकेशन का, सो देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन अपने कॉलीग्स, अपने बॉसेस, अपने क्लाइंट्स, इनके साथ कैसा होने वाला है। पहले मैं करंट एनर्जी देखूंगी, फिर मर्क्यूरी ट्रांजिट के चेंजेस, ठीक है। डेविल, Page of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Cups, यहाँ पे और एक कार्ड है द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, द सन। ओके,
सो मर्क्यूरी ट्रांजिट का करियर पे क्या असर है उसके पहले हम करंट एनर्जी देख रहे हैं। गाइस देखिए, आपका वर्क प्लेस सिचुएशन तो मुझे काफ़ी टॉक्सिक नज़र आ रहा है, चाहे वो बिज़नेस हो या कोई जॉब हो विद द डेविल कार्ड। आप इसमें बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत वर्काहॉलिक तरीके से, बहुत पैशनेट तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन उसके बदले में आपको जो मिला वो काफ़ी कम था। विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है, लेकिन उतनी नहीं जितना आप डिज़र्व करते हैं। एंड इस वजह से शायद आप अपना जॉब या करियर चेंज करना चाहते हो। विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 बदलाव का नंबर होता है, चेंज का नंबर होता है। एंड मैं ये देख रही हूँ विथ 8 ऑफ कप्स, आप काफ़ी इमोशनली विड्रॉन भी महसूस करते हो। शायद किसी की यहाँ जॉब गई है लिटरली, विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। या फिर हो सकता है कि आप अगर जॉब कर रहे थे तो ये जो न्यूज़ मिली है आपको, ये कोई बैड न्यूज़ हो सकती है। हो सकता है जॉब चला गया हो, या फिर जहाँ आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ आपको अच्छा रिज़ल्ट ना मिला हो। ठीक है। एंड सडनली आप देखोगे कि जैसे ही आप इस सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करोगे खुद को, वैसे ही इन फ्यूचर गाइज विद द चैरियट कार्ड आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑफर आने वाला है। ठीक है, समझ गए ना गाइज। अगर बिजनेस है तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई टॉक्सिक पार्टनरशिप में फंसे हो आप, एंड आपको तुरंत उस पार्टनरशिप से वॉक अवे करने की ज़रूरत है। अगर पार्टनरशिप नहीं है तो कोई इन्वेस्टर है जहाँ से अपने पैसे लिए हैं, या फिर कैसे अपने पैसे किसी को आपने दिए हैं एंड वो आपको अपने पैसे नहीं लौटा रहा है। तो गाइज गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि वो पैसे आपको लौटा सकता है विद दिस मर्क्यूरी ट्रांजिट। ओके, लेकिन जो भी सिचुएशन है इसमें एक रिन्यूअल की ज़रूरत है, नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप नए तरीके से सोचोगे, सो विद द सन एंड विद द चैरियट कार्ड डेफिनेटली आपके पास एक सक्सेस। चैरियट का कार्ड करियर रीडिंग में आ जाना, मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत ही अच्छा साइन होता है, सक्सेस का साइन होता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो थी करंट एनर्जीज़। अब हम कुछ दूर जाके फ्यूचर एनर्जीज़ देखेंगे, करियर आपका कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एम्परर, पेज ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स। वेरी नाइस। मैं कहूँगी मर्क्यूरी ट्रांजिट का सबसे अच्छा असर आपके करियर पे ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि आप में ना एक नॉलेज, एक विजडम आएगी। विथ पेज ऑफ वैंड्स एंड स्टार कार्ड मैं ये देख रही हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लोग आपको जिस तरीके से देखेंगे वो एक वाइज पर्सन की तरह देखेंगे। आप अपने डिसीशंस में काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, चाहे वो जॉब हो या करियर, एंड इस वजह से लोग आपके नॉलेज को वैल्यू करेंगे। आप एक रेयर रिसोर्स की तरह नज़र आओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को, जिसके वजह से, रेयर होने की वजह से, आपको लोग और ज़्यादा बिजनेस या और ज़्यादा वर्क असाइनमेंट्स देना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे लोग। एक मैग्नेटिक पुल सा आप क्रिएट कर रहे हो, मैग्नेटिक ऑरा सा क्रिएट कर रहे हो आपके एनर्जी से, आपके एक्सपर्टीज से, कि लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक वार्निंग मैसेज है गाइस कि मर्क्यूरी रेट्रोगेट आपके लिए थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ला सकती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है, क्योंकि एम्परर एंड पेज ऑफ वैंड्स है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रैटिट्यूड फील करे, विनम्र रहे। एंड विथ एस ऑफ सोर्ड्स, जो आप क्लैरिटी से बात कर रहे हो ना, इस पिछले कुछ दिनों में जो क्लैरिटी आप चाह रहे हो, क्लैरिटी आपको मिलेगी, एंड शायद आपने उस पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। तो आगे चल के बाय एंड ऑफ अप्रैल मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर यहाँ पर मिल रहा है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो विद स्टार एंड एम्परर,
डेफिनेटली आपके बिज़नेस को बहुत अच्छी मार्केटिंग मिल रही है, जिसके वजह से नए कस्टमर्स, नए लोग, पेज यानी न्यूनेस, नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं। एंड अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन इमोशनली आप खुश नहीं थे, खुद को विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैंने पहले बताया, तो विद एस ऑफ सोर्ड्स आपको विक्ट्री मिलेगी। आप डेफिनेटली वहाँ से विड्रॉ होके, ये आपका बाय एंड ऑफ अप्रैल होगा। एंड मैं देख पा रही हूँ विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, यानी आप डेफिनेटली एक न्यू जॉब ऑफ़र अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड ये जॉब ऑफ़र कैसे होगा, तो सी विद द स्टार एंड द एम्परर कार्ड, मुझे ऐसे लगता है ये जॉब ऑफ़र आपको किसी मेल बॉस या मेल फिगर से मिल सकता है। एंड ये जो भी मेल पर्सनालिटी होंगे, ये आपको हो सकता है जो मेरे व्यूअर हो ये फीमेल हो, आपको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सन देखते होंगे विथ रिस्पेक्ट, यानी ये काफ़ी इम्प्रेस होंगे आपके इंटरव्यू से। एंड डेफिनेटली जो आपको जॉब ऑफ़र किया जाएगा, सी यहाँ पर भी आ गया है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, यानी आपको बहुत अट्रैक्टिव पर्सन देखते होंगे एंड डेफिनेटली ये आपको जॉब ऑफ़र करेंगे। तो कोई इंटरव्यूअर, मेल इंटरव्यूअर है, नए इंटरव्यूअर है, ये आपके स्किल्स को बहुत वैल्यू करेंगे एंड इनको आपकी पर्सनैलिटी भी ओवरऑल बहुत सही लगेगी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। एंड ये आपको एक प्रॉपर फिट मानेंगे अपने जॉब के लिए, इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप बहुत अच्छे से सैलरी नेगोशिएशन करें, क्योंकि यही आपका गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है कि जो सैलरी आप मांगोगे शायद आपको वो मिल जाएगा या डेफिनेटली 90% मैच कर जाएगा। तो आपको बिंदास होके वो सैलरी एक्सपेक्टेशंस शेयर करनी है। ओके, दैट मीन्स अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए थोड़ा सा इमेच्योरिटी अभी भी दिखाई दे रही है विद पेज ऑफ वैंड्स, तो आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, किसी की मदद लेने की ज़रूरत है। एंड आप मुझे मदद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो विद द स्टार एंड पेज ऑफ वैंड्स। आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जैसे मैंने कहा इम्प्रूव तो होगा, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें यानी लोगों के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आपके बिजनेस की काफ़ी अच्छी रहने वाली है विद दिस मर्क्यूरी ट्रांजिट, क्योंकि कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन कैसे अफेक्ट करेगा वही हम जानना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन से तो भाई बहुत अच्छा इफेक्ट आपके बिजनेस पे होने वाला है। ओके गाइस, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अब मैं आगे देखने वाली हूँ इन जनरल मर्क्यूरी ट्रांजिट आपके लिए क्या ला रही है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल राइट गाइस, तो इन जनरल मर्क्यूरी ट्रांजिट आपके लिए क्या ला रही है, लेट्स सी। काफ़ी सारे हैं तो मैं इसे नहीं लूँगी। मर्क्यूरी ट्रांजिट ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या ला रही है। ओह माय गॉड, एम्प्रेस एंड द सन। क्या मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है गाइस? आई थिंक आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आप अच्छे से जानते हो इन दो कार्ड का क्या मतलब होता है। हैंग्ड मैन, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओके, एंड द वर्ल्ड, वेरी नाइस। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका कोई रुका हुआ काम था ना गाइस, तो मैं ये देख रही हूँ उसमें थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। विद इन नेक्स्ट 20 to 21 डेज़ वो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी वेटिंग की एनर्जी थी वहाँ पर बातचीत करके डेफिनेटली वो काम बन जाएगा आपका। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा जॉब पोजीशन, बहुत अच्छा एक स्टेबल करियर अट्रैक्ट कर रहे हो। माँ लक्ष्मी का कार्ड होता है एम्प्रेस एंड आपकी तरफ यही आ रहा है। विद द सन एक खुशी, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। ये गुड न्यूज़ हो सकता है किसी के प्रेगनेंसी को लेकर, क्योंकि एम्प्रेस एंड सन यहाँ पे एक साथ है। तो अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हो एंड काफ़ी दिन से वो वेटिंग की एनर्जी थी, तो ये टफ साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है। आप ये रिसीव कर सकते हो या आपको जो हेल्प करेगा पर्सन, ठीक है, उनका हेल्प रिसीव करके आप कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हो कि हाँ मेरी कंसेप्शन की जर्नी में मैं आगे बढ़ सकती हूँ। सेकंड
गाइस अगर आपका बिजनेस ब्यूटी इंडस्ट्री से या बच्चों के इंडस्ट्री से या पढ़ाई से रिलेटेड है, तो मैं देख रही थी वहाँ कोई ग्रोथ नहीं थी, तो आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगा क्योंकि आपका जो प्रमोशन होगा वो ऑनलाइन होगा विद द वर्ल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस के भी जो लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से जुड़ेंगे, शायद डिजिटल मीडिया के थ्रू, एंड जिसके वजह से जो वेट आप कर रहे थे खुशियों का, अबंडेंस का, अच्छी अपॉर्चुनिटी का, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाला है। एंड लास्ट एंड फाइनल चीज़ गाइस, एक बहुत ही अच्छा पोर्टल ये मर्क्यूरी ट्रांजिट का आपके ओवरऑल लाइफ में ला रहा है, क्योंकि इसमें आपको पावर महसूस होगा, हार्ड वर्क करने की शक्ति तो आप में है ही, क्योंकि विद 7 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एफर्ट्स देते हो, शायद उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये मर्क्यूरी ट्रांजिट गाइस रिजल्ट पाने का टाइम है, लेकिन आपको कहा जा रहा है आपने हैंग नहीं रहना है, रुकना नहीं है। एक काम ख़त्म होने के बाद दोबारा से नेक्स्ट काम को शुरू कर देना है जल्द से जल्द। ओके, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, या फिर जिस किसी के लिए भी आप देख रहे हो, एडमिशन के लिए देख रहे हो किसी के, वो एडमिशन सक्सेसफुली मिल सकता है। अगर आप घर बनवाना चाहते हो, कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है जो आपका फंसा हुआ था, उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। पैतृक संपत्ति यानी कोई ज़मीन जायदाद से मामला है, घर बनाने का मामला है, वो सॉर्ट आउट हो सकता है। एंड ऑल्सो गाइज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, अगर आप अपने माता के हेल्थ के लिए परेशान थे, यानी मम्मी के हेल्थ के लिए, किसी भी फीमेल फिगर के हेल्थ के लिए परेशान थे, हेल्थ में सुधार मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, विद द हैंगमैन कार्ड आपकी ओवर थिंकिंग की जो मैं कहूँगी क्वालिटी है, क्योंकि इसको आप क्वालिटी की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो ओवर थिंकिंग की जो क्वालिटी है उसको आप काम यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन में लाने वाले हो, कि आप ऐसा सोचो कि उससे आपकी लाइफ में आपको बिज़नेस का मुनाफा हो या फिर जॉब में कोई अच्छा रिज़ल्ट आए। एंड अगर आप सोच भी रहे हो तो आध्यात्मिक तरीके से, यानी सरेंडर की भावना रख के आप सोच रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिवाइन एंड होली स्पिरिट से आप कनेक्ट कर रहे हो। अकल्ट साइंस के मामले में अगर आप अच्छा करना चाह रहे थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है अकल्ट साइंस के मामले में भी आगे बढ़ना। ओवरऑल ये किन लोगों के लिए अच्छा टाइम रहेगा, तो देखिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लियो एंड ऑल्सो वर्ल्ड का कार्ड है, तो सारे साइंस ही है, लेकिन टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, लिब्रा, इन राशियों के लिए मुझे लग रहा है ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा होगा। लकी कलर्स अगर मैं देखूँ आप लोगों के लिए, स्काई ब्लू, येलो, रेड, पिंक, पीच, लाइट ग्रीन, ये सारे लाइट कलर्स आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। एंड अगर मैं नंबर्स कहूँ कुछ, तो 3, 7, 12, 21, 19, 5, 2, 10, ये सारे नंबर्स, 11, 10, 11 एंड 9, ये सारे नंबर्स आपके लिए लकी रहने वाले हैं इस मंथ। अगर मैं डे की बात करूँ तो आपके लिए ट्यूसडे, फ्राइडे एंड थर्सडे ये एंड संडे, ये आपके लिए लकी डेज हो सकते हैं। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आज की रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आ जाती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइज़, लव यू ऑल एंड बाय बाय।